वो औरत 1000 सालों से अधोलोक में सेवा कर रही थी। इतने सालों बाद अब वो इस काम से थक चुकी थी और बस पुनर्जन्म लेना चाहती थी। लेकिन अधोलोक के राजा हमेशा यही बहाना बनाते कि अभी तक उसका सही उत्तराधिकारी नहीं मिला है, इसलिए उसका पुनर्जन्म टलता रहा। एक दिन पहरेदार उसके पास आए तो उसने सोचा कि शायद अब उसका उत्तराधिकारी मिल गया है। वो जल्दी से आगे बढ़ी और उनसे पूछने लगी कि मामला क्या है। पहरेदारों ने झूठ बोला कि नया व्यक्ति मिल गया है। फिर उन्होंने उसे एक कटोरा सूप दिया और कहा कि अगर वो इसे पी ले तो तुरंत पुनर्जन्म ले सकेगी। ये सुनकर वो औरत खुशी खुशी पूरा सूप एक ही बार में पी गई। अगले ही पल उसकी सारी याददाश्त मिट गई। पहरेदार घमंड से बोले कि अब वही नई देवी है। असल में ये उनकी चाल थी ताकि वो औरत यहीं रहे और उनका काम करती रहे। लेकिन जैसे ही वो खुश हो रहे थे, औरत ने अचानक सारा सूप उगल दिया। उसने बताया कि उसे उनकी साजिश पहले से पता थी। फिर उसने दोनों पहरेदारों को जबरदस्ती वही सूप पिला दिया जिससे उनकी याददाश्त मिट गई। अपना पुराना काम उन्हें सौंपकर वो मुस्कुराती हुई पुनर्जन्म लेने निकल पड़ी, मगर जल्दीबाजी में वो गलत पुनर्जन्म द्वार में घुस गई। अगले ही पल उसने खुद को एक जनरल की पत्नी के शरीर में पाया। उसी वक्त एक चालाक औरत उसे गला दबाकर मारने की कोशिश कर रही थी। उसे पता चला कि वो चालाक औरत उसे मारकर उसकी जगह लेना चाहती है। ये जानकर वो औरत गुस्से से भर उठी और उस पर जोर जोर से तमाचे बरसाने लगी, जिससे वो चक्कर खा गई। लेकिन जल्द ही वो दवा असर करने लगी जो उस चालाक औरत ने पहले उसे पिलाई थी। उसका शरीर तपने लगा और वो ठंडक पाने के लिए छत पर चढ़ गई। तभी एक सम्राट जो हथियारों से भाग रहा था उसकी हवेली में घुस आया। जब उस औरत ने सम्राट का चेहरा देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वो उड़कर नीचे आई और पलक झपकते ही सारे हथियारों को हरा दिया। उसने सम्राट को अपने कमरे में ले जाकर उसके घावों का इलाज करना शुरू किया, मगर अचानक सम्राट को एहसास हुआ कि वो औरत के मन की बातें सुन सकता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस औरत ने उसे बिस्तर से बांध दिया। उधर चालाक औरत जनरल के पास जाकर शिकायत करने लगी। जनरल गुस्से में आग बबूला हो गया और अपने सिपाहियों के साथ उस औरत के कमरे के बाहर पहुंच गया। जोर जोर से चिल्लाते हुए, बाहर निकलो और सामना करो।